हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कथा लेके आई हूँ। प्लीज़ आप स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। जय श्री हरि। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। जब जब धर्म पर संकट आया है और अधर्म बढ़ा है, तब भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत लीलाओं और दिव्य युक्तियों से संसार की रक्षा की है। कई बार उन्होंने लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिन्हें सामान्य रूप से छल कहा गया है, लेकिन उनका उद्देश्य सदैव सत्य और धर्म की विजय था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु द्वारा लोक कल्याण के लिए किए गए 5 ऐसे अद्भुत प्रसंग जिनमें उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और धर्म रक्षा बुद्धिमत्ता का अद्वितीय रूप दिखाई देता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर कथा में हमें जीवन का एक गहरा संदेश मिलता है। भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए 5 छल। हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले हैं, विष्णु पालने वाले हैं और शिव वापस ले जाने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं। वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। जीवन में किसी भी तरह का संकट हो या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया हो, तो विष्णु ही उसका समाधान खोज कर उसे हल करते हैं। भगवान विष्णु ने ही नरसिंह अवतार लेकर एक और जहां अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था, वहीं क्रूर हिरण्यकश्यप से प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। उसी तरह वह अवतार लेकर उन्होंने महाभयंकर हिरण्याक्ष का वध करके देव और मानव अन्य सभी को भय मुक्त किया था। उन्होंने ही महाबली और मायावी राजा बलि से देवताओं की रक्षा की थी। इसी तरह श्री विष्णु ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनके जन कल्याण के लिए किया गया छल कहा गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कई देवी देवताओं की जान संकट में होती है। श्री विष्णु द्वारा जनहित किए गए 5 छल। भस्मासुर के साथ छल। भस्मासुर का नाम सुनकर सभी को उसकी कथा याद हो आई होगी। भस्मासुर के कारण भगवान शंकर की जान संकट में आ गई थी। हालांकि भस्मासुर का नाम कुछ और था, लेकिन भस्म करने का वरदान प्राप्त करने के कारण उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उसने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने इस वरदान को मिलते ही कहा, भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिवजी भी वहां से भागे और विष्णु जी की शरण में छुप गए। तब विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोह जाल में फंस गया। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर तो ही मान गया। नृत्य करते भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने जिसकी नकल की और भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म हो गया। यहाँ छुपे थे शिव भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर और वहां से भाग गए। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगा। भागते भागते शिव जी एक पहाड़ी के पास रुके और फिर उन्होंने इस पहाड़ी अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। बाद में विष्णु जी ने आकर उनकी जान बचाई। माना जाता है कि वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है। इस गुफा में हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त शिव की आराधना करते हैं। वृंदा के साथ छल। श्री महादेवी भागवत पुराण अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था कि जलंधर बहुत ही शक्तिशाली और असुर था।
इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा। यमराज भी उससे डरते थे। श्री महादेवी भागवत पुराण अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वंदा। वंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वह वंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है देव के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए एक वर्ष पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकाधिपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी जी की विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन बनाकर बैकुंठ को चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण की योजना बनाई। अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वंदा की स्थितियों के कारण भगवान शिव को नहीं हरा पाया और जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गई। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पति व्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा स्थितव भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया और उसकी राख की ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर में जलंधर के नाम पर ही है। जालंधर में आज भी असुर राज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट के किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। मोहिनी बनकर किया असुरों के साथ छल। जब इंद्र देवताओं के राजा बलि से युद्ध में हार गए तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि विष्णु के आश्रम में गई। उनसे अपना सर्वलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण देवता से सुलह कर ले और उनका सहयोग पाकर मंदराचल को मंथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर श्री सागर को मंथन करे। समुद्र मंथन से जो प्राप्त होकर उसे पिलाकर आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवताओं ने का विनाश करके पूर्ण स्वरूप का आधिपत्य पा सकते हैं। देवताओं के राजा इंद्र देवता के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र के मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर दैत्य ने देवताओं को साथ देने का वचन दिया और देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, लेकिन वह नहीं उठा पाए। तब श्री हरि ने उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मंदराचल को मंथानी में एक वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री विष्णु की नजर मंथानी पर पड़ी जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कच्छप बनाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, परिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुस्तक, ऐरावत, पांचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उचेसवा और अंत में अमृत कुंभ निकले, जिससे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर देवता भागने लगे ताकि देवताओं ने पूरे अमृत का पान करके वे अमर हो जाए। देवताओं के बीच कलश के लिए झगड़ा हुआ और देवता हताश खड़े रह गए। विष्णु अति सुंदर नारी का रूप धारण करके देवता और दैत्यों के बीच में पहुंच गए। उन्होंने अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव रखा। देवताओं ने मोहित
होकर अमृत का कलश श्री विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण विष्णु ने कहा कि जैसे भी विराजमान का कार्य करूं, जहां वह उचित हो वहां अनुचित तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न न करने का वचन दो, मैं इस काम को करूंगी। सभी मोहिनी भगवान विष्णु की बात मान ली। देवता और देवता अलग अलग पंक्तियों में बैठ गई। मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन उसने देवताओं में भारी आक्रोश फैल गया। असुर राज बलि के साथ छल। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत ही होती है। वह अपार शक्तियों को स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने से वह कभी नहीं पीछे हटता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर का समक्ष मानता था और देवताओं को घोर विरोधी था। कश्यप ऋषि की पत्नी धृति के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप थे। वे 4 पुत्र थे, अनु, हलाद, भक्त प्रहलाद और सलाद। प्रहलाद के कुल विलोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ था। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक भी राजा बना रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के परपंजों से बचा रहे। आप साथ रहे तो मेरे भक्त अनुरुद्ध। भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प किया। माता पार्वती के साथ छल। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और माता पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव ने अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन श्री हरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसे प्राप्त करने की योजना बनाई। पुराण कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ वहां आए तो तब वहां बंदरियों ने यानी बेर का वन था और वहां भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ मजे से रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगा। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती बड़ी ही पीड़ा हुई। वे सोचने लगे कि इस बीहड़ में वन में कौन बालक रो रहा है, यह आया और कहां से, और इसकी माता को कहा। यही से सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे बालक को लेकर अपने घर पहुंचे। शिवजी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर से बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा, लेकिन पार्वती ने माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर बाद बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गई और शिवजी के साथ कुछ देर भ्रमण करने चली गई। भगवान विष्णु को इस पल का इंतजार था। उन्होंने उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव पार्वती जब घर लौटे तो अंदर से बंद दरवाजा। उन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तो अंदर से बालक विष्णु से कहा कि आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाइए। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में दर्शन दे रहे हैं। श्री हरि। कैसे लगी आपको ये कथा? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राधे राधे। तो भक्तों, यही थी हमारे भगवान विष्णु की दिव्य लीलाएं, उन्होंने संपूर्ण सृष्टि और धर्म की रक्षा के लिए नीति और युक्ति का सहारा लिया। इन कथाओं से हमें सीख मिलती है कि जब उद्देश्य लोक कल्याण और धर्म की रक्षा हो तब बुद्धि और विवेक का प्रयोग भी ईश्वर की लीला का हिस्सा बन जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शिव भक्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णु हरि नमः।